Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection, potentials and limitations of solution focused counseling. Subsection is from Unit 4, Solution Focused Counseling and Integrative Counseling. Unit 4 is from Block 2, Group B, MPCE 023, Interventions in Counseling. As you must be knowing that I am making short videos for the whole unit so that those videos would be more in detail, and that is going to help you in learning more about these videos. So friends, मैं हर एक यूनिट के कुछ सब सेक्शंस को कवर कर रही हूँ छोटे शॉर्ट वीडियोस में, सो दैट आप उन वीडियोस से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सके एंड वीडियोस आपके लिए यूजफुल हो. सो आज हम ये इस यूनिट का थर्ड वीडियो कवर कर रहे हैं. इस थर्ड वीडियो में वी आर गोइंग टू discuss on potentials or limitations. That means advantages, merits. What are the merits? How it is useful. क्या क्या इसके फायदे हैं, कैसे कैसे ये हमारे रियल लाइफ में यूजफुल है. टेक्निक, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक बहुत इफेक्टिव इंटरवेंशन है. जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था कहाँ कहाँ यूज़ होता है प्रीवियस वीडियोस में. सो दिस सिंस इट हैज़ गॉट अ वाइड एप्लीकेशन, most of the time it is used in school settings, since every client wants the solution ready, and here we focus on only solutions पे ही फोकस करते हैं. तो इसीलिए जो स्कूल काउंसलर है उसका जो टास्क होता है स्टूडेंट्स की हेल्प करना, दैट इज ऑल्सो अ सोल्यूशन फोकस्ड वन. सो इस टेक्निक में बहुत सारी टेक्निक जो हमने अब तक पढ़ी है उसके बारे में मैं ज़रूर आपको बता दूं. जो काउंसलर्स हैं दे शुड नो ऑल दी थ्योरेटिकल अप्रोचेस. लाइक थ्योरेटिकल अप्रोचेस इंक्लूड साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, कॉग्निटिव बिहेवियरल, Adlerian, person-centered. These are the approaches, theoretical approaches, which are used actually in various therapies. So toughest task for the counselor is which therapy that he has to use or she has to use, and what are the strategies that he or she has to follow to meet the नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. सो स्कूल सेटिंग्स में बहुत सारी थेरेपीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो होती हैं, और उनमें से कौन सी थेरेपी यूज़ करनी है वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है. स्कूल सेटिंग्स में जनरली सोल्यूशन फोकस्ड बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया टेक्निक्स दी गई हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत लेवल पे हेल्प करती हैं. नाउ कमिंग टू मेरिट्स ऑफ दिस सोल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग. फर्स्ट इज इट इज एक्शन ओरिएंटेड. Action oriented means we have to discuss all the possible solutions with the client. So we are always in an action mode. Sometimes we have to train the clients को हमें ट्रेन करना पड़ता है कुछ सिमुलेशन के थ्रू, या फिर उनसे एक्ट रोल प्ले के थ्रू हम उनको ट्रेन भी करते हैं जब वो सोल्यूशन आ जाता है, और बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. तो ये ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है. सेकंड, दिस इज ब्रीफ, जैसे कि छोटी है, काफ़ी कम टाइम में हो जाती है. लेस एक्सपेंसिव सिंस नंबर ऑफ सेशंस, जैसे मैंने आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 10 सेशंस होते हैं, बट ऑन एन एवरेज 4-5 होते हैं. कभी कभी एक ही सेशन में ख़त्म हो जाता है थेरेपी. नेक्स्ट इज जो काउंसलर है वो कॉन्शियस पे काम करता है, क्लाइंट को एंगेज करता है, और क्लाइंट क्लाइंट की गोल्स और प्रायोरिटीज पे हम फोकस कर सकते हैं. सो व्हाट काउंसलर डज इज काउंसलर यूज दिस सोल्यूशन फोकस्ड मेथड टू मेक क्लाइंट कॉन्शियस ऑफ हिज goals and how client can reach to that goal. Fourth point is this is strength based, that means we find the strength of the client, skills and resources of the client, so that is why it is called
स्ट्रेंथ बेस्ड। तो इसको स्ट्रेंथ बेस्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम क्लाइंट की स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, लाइक उसकी स्किल्स पे काम करते हैं, उसके रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो दैट इज वाई इट इज स्ट्रेंथ बेस्ड। नेक्स्ट इज इट यूजेस पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस ऑफ थेरेपिस्ट। जो क्लाइंट की सक्सेस डिपेंड करती है कि जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को पॉजिटिवली परसीव करे, उसको मोटिवेट करता रहे। So client has to motivate the client has to be motivated by the counselor all the time, and when counselor says that I have a positive expectation from you and I am sure you have the solution and you can find the solution, so automatically client get motivates and he works. Next is client goals are identified early on in the process of solution focused counseling. That means first of all, if you remember all these steps of this solution focused, so we list down the solutions, we list down the advantages and disadvantages of every solution, and then we start working on the best solution. So why? Because we are focusing more on the solution side. That is why it is called, this process is solution focused counseling, and it is goal oriented because we have to set the goal. So इसमें यही बता रहे हैं कि जो solution focused counseling है वो goal oriented होती है, हमें goal set करना पड़ता है, तब जाके हम client को उस तरफ mold कर सकते हैं जहाँ पे क्लाइंट का डिज़ायर है, क्लाइंट अपना फ्यूचर अच्छा बना सकता है अपनी स्ट्रेंथ्स एंड रिसोर्सेज को यूज करके। So last point is this solution focused brief counseling helps reduce various symptoms of stress, anxiety, depression, interpersonal relationships. These are improved. Interpersonal relationships are improved and symptoms of stress, anxiety and depression are reduced. So this is the positive point of solution focused counseling. Solution focused counseling का last point मैं हिंदी में भी बता दूं, इसमें ये बताया है कि इससे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का जो सिम्टम होते हैं वो कम होते हैं, और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब आपस में जो लोगों के रिश्ते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट पोटेंशियल्स ऑफ SFDC, जिसे हम सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी भी कहते हैं। लिमिटेशंस इन्होंने नहीं दी हैं इस सेक्शन में, सो आप जब क्वेश्चन आए तो आप पॉजिटिव पॉइंट ही लेके आइए। लिमिटेशन ये कहा जा सकता है कि अगर प्रॉब्लम पे हम गौर ही नहीं करेंगे, इफ वी वोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, हाउ वुड बी एबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। बट इन फैक्ट एट द स्टार्ट ऑफ दिस थेरेपी वी डू know and understand the problem, and a detailed discussion we do before finding the solutions. So एक और लिमिटेशन जो इसमें बोली गई है वो ये है कि जो अगर हम क्लाइंट से ही सब कुछ करवा रहे हैं तो काउंसलर का क्या रोल है। अगर क्लाइंट को आंसर पता है तो why would client come to the counselor if client knows the answer. So these are two limitations that I have told you. यहाँ इस सेक्शन में कुछ भी नहीं दिया है इस बारे में, बट हमने पहले भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है दूसरे सब्जेक्ट्स में, तो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू. I hope these videos are useful to you. Do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students so that everybody gets help out of it. Keep watching. Take care. Bye-bye.